जब कोरोना आया, ख़ास तौर के 2 साल 2021 और 2022 जो कोरोना का पीक समय था, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जिसने उस कोरोना में अपने कोई रिश्तेदार या अपना कोई पड़ोस का रहने वाला पड़ोसी या फिर अपना कोई ऐसा जान पहचान शख्स ना खोया हो। हर किसी ने इस कोरोना में अपने जान पहचान, अपने रिश्तेदार या फिर अपने घर के शख्स को खोया। यानी लगातार टीवी पर, सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर के किस तरह से जो है ऑक्सीजन का कमी हो रहा था देश में, और अस्पतालों में बेड नहीं लोगों को मिल रहे थे, और किस तरह से लोगों का जो है ट्रीटमेंट चल रहा था, किस तरह से अस्पताल से जो डेड बॉडियाँ थी वह शमशान घाट और कब्रिस्तान तक पहुंचती थी और वहां पर जो है उस डेड बॉडी को जो है उसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता था। कोरोना ने इंसान को इंसान से इस तरह दूर किया कि जो इंसान उस समय जिन लोगों का देहांत हुआ उन लोगों को जो है आखिरी कंधा देने के लिए जो 4 लोग होते हैं वह भी नसीब नहीं हुआ। आलम यह था कि अगर किसी को कोरोना से मौत होता था तो अस्पताल से सीधे ही उसको शमशान घाट और कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया जाता था, घर लाने का कोई सवाल ही नहीं होता था। यह सारी कहानी आप लोगों ने देखा और हर कोई इस कहानी से वाकिफ़ है। और आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जो कोरोना काल में हुए मौतों से नहीं, बल्कि मौत के बाद जो डेड बॉडी को लेकर के लोगों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का जो रवैया रहता था, और उस रवैये से कैसे एक शख्स ने जुर्म को निकाला और फिर उस चीज़ को अपनाया और फिर अपने क्राइम करने के तरीके में उसको जो है इम्प्लीमेंट किया। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल ये कहानी जो है भोपाल की है। भोपाल में एक हर्षा नाम की लड़की रहती थी और घर में माता पिता थे, उसके भाई बहन में सबसे छोटी। सभी भाई बहन का शादी हो गया रहता है। तभी जो है उसका माँ का जो है तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाता है और उसकी माँ का एक ही इच्छा था कि किसी तरह से हर्षा का शादी जो वह अपने जीते जी देख ले। तो हर्षा उस समय शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके माँ का जो है तबीयत काफ़ी ख़राब चल रहा था और उसका माँ का एक ही इच्छा था। इसी के कारण जो है लड़का देखना शुरू किया गया और एक लड़का जो है दिल्ली में मिलता है जिसका नाम राहुल रहता है। घर द्वार अच्छा खासा राहुल के घर वालों ने बताया और राहुल का एक दिल्ली में अपना मोबाइल शॉप भी था। शादी जो है फ़िक्स हो जाता है और शादी फ़िक्स होने के बाद जो है, जैसा कि बहुत सारे शादियों में रिवाज होता है कि पहले तिलक होता है और उसके बाद तिलक के कुछ दिन के बाद जो है शादी होता है। तभी हर्षा का तिलक होने वाला था। तभी लड़की राहुल की तरफ से जो है बाइक का डिमांड कर दिया जाता है और जब यह बात जो है हर्षा के कानों तक पहुंचती है तो वह शादी के लिए इनकार कर देती है। वह घर वालों को यह कहती है कि जो लड़का शादी से पहले ही तिलक में बाइक का डिमांड रख रहा है, पता नहीं आगे चलकर वह क्या क्या और मांगेगा। खैर, माँ का इच्छा को देखते हुए जो घर के उसके पिता थे और भाई बहन लोग थे वह लड़के का उस जीत को पूरा करते हैं और फिर जो है शादी बड़ी धूमधाम से होता है। शादी होने के बाद हर्षा जो है भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद जो है हर्षा को राहुल का जो रियलिटी पता चल जाता है। राहुल ने जो शादी के समय जो है बड़ा घर और सारा अपना मोबाइल का शॉप और हर चीज़ जो बताया था वह सब झूठ निकलता है। राहुल एक बेहद ही सामान्य परिवार, गरीब परिवार से था और ना ही उसका कोई दिल्ली में मोबाइल शॉप का दुकान था। हर्षा जो है अंदर से टूट जाती है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण जो है उसके भाई बहन और पिता का देहांत भी इस बीच में हो जाता है और उसके माँ को किसी तरह का जो है दिक्कत हो, क्योंकि सभी उसके जो बड़े भाई बहन लोग थे वे लोग अपने अपने लाइफ में बिजी थे। हर्षा ही छोटी थी तो सभी लोगों ने अपने उस जिम्मेदारी को जो है ठीक तरह से निर्वाह कर दिया था। इसलिए हर्षा अपने घर वालों को, ना ही किसी भाई बहन को और ना ही अपनी माँ को जो है इस सच्चाई का बारे में बताती और वह एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है राहुल के साथ और उसी हालात में ज़िंदगी बिताने के लिए। समय बीतते जाता है। धीरे धीरे जो है राहुल हर्षा पर जो है ज़्यादती करने लगता है, लड़ाई झगड़ा, और वह शराब भी पीने लगता है और बीच बीच में जो है वह पैसे भी मांगा करता था हर्षा से ताकि वो अपना बिज़नेस शुरू कर सके। इस बीच जो है हर्षा प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन राहुल का जो है कहर जो है वह कम नहीं होता है। हर्षा जो है एक दिन पुलिस में कंप्लेन कर देती है और जब राहुल को यह पता चलता है तो वह अब सोचता है कि हर्षा कंप्लेन कर दिए, पुलिस वाले आएंगे, पड़ोसियों के सामने बेइज्जती करेंगे। वह हर्षा के सामने जो है माफ़ी मांगने लगता, हाथ पैर जोड़ने लगता है। हर्षा जो है कंप्लेन ले लेती है
तभी हर्षा का जो है डिलीवरी होता है। हर्षा यह सोचती है कि शायद बच्चे के आने से राहुल में का व्यवहार में जो है चेंजिंग आए, लेकिन कुछ समय के बाद जो है कि राहुल का व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं आता है। समय बीतने के साथ राहुल बदलता नहीं है, बल्कि उसका ज़्यादती और बढ़ते जाता है। वह लगातार पैसे की डिमांड और हर्षा पर जो है उसका ज़्यादती बढ़ते जाता है। एक दिन वह जो है शराब के नशे में आता है और फिर हर्षा को घर से बाहर निकाल देता है। हर्षा को घर से बाहर निकालने के बाद हर्षा पूरी तरह से टूट जाती है। वापस वह सीधे अपने घर भोपाल आ जाती है भाई बहन के पास और सारा बात अपने भाई बहन को बताती है। और उसके बाद फिर अपने भाई बहन से राय करने के बाद जो है वह नज़दीकी थाना में जा कर के राहुल के ऊपर जो है दहेज उत्पीड़न का मामला केस मुकदमा दर्ज कर देती है। जब यह केस दर्ज होता है, राहुल को पता चलता है, राहुल का हालत ख़राब हुआ, वकील से संपर्क करता है और वकील से जब वह संपर्क करता है तो वकील उसको यही बताता है कि जो है दहेज उत्पीड़न का मामला है, तुम तो गिरफ्तार हो गई ही, तुम्हारा सारा परिवार भी गिरफ्तार होगा और तुमको जो है मुआवजा भी देना पड़ेगा, क्योंकि दहेज उत्पीड़न का केस जो है गंभीर केस होता है। अब राहुल परेशान हो जाता है, वह हर्षा से फिर लाख दफ़ा माफ़ी मांगता है, लेकिन हर्षा यह समझ चुकी थी कि राहुल अब सुधरेगा नहीं और वह केस वापस नहीं लेगी। तभी जो है उस समय हर्षा दोबारा प्रेग्नेंट हो गई रहती है और जो है फिर से वह एक बच्चे को जन्म देती है। अब हर्षा की जिम्मेदारी जो है दो बच्चा था और ऊपर से जो जब उसने राहुल को लेकर के दहेज उत्पीड़न का जो केस किया था, तो सबसे पहले कोर्ट ने उस राहुल को आदेश दिया कि 50,000 रुपया हर्षा को देने के लिए, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और बाकी जो है उस आगे की कार्रवाई जो है वह सुनवाई के दौरान होगी। राहुल जो है 50,000 रुपया हर्षा को दे देता है, उसका जो है डिलीवरी भी हो जाता है और केस जो है कोर्ट में शुरू होता है। तभी जो है 2022 का समय आ जाता है और कोरोना उस समय बढ़ गया था। जो सारे काम जो है घर से ही हो रहे थे, कोर्ट में भी जो इम्पोर्टेंट केसेस रहती थी उसी का सुनवाई चल रहा था। तो हर्षा का केस जो है, जो दहेज उत्पीड़न का केस उसने राहुल को ऊपर जो किया था, वह केस जो है कोरोना काल में जो है लटक जाता है। इस दौरान जो है समय बीतते जाता है। तभी एक दिन जो है राहुल के मामा हर्षा को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि राहुल को कोरोना हुआ था और हॉस्पिटल में लोग भर्ती किए, कुछ दिन ट्रीटमेंट चला और उसके बाद जो है वह उसका देहांत हो गया। घर में भी डेड बॉडी आया नहीं, हॉस्पिटल से सीधे जो है उसका शमशान घाट ले जाया गया और वहाँ पर जो है उसका दाह संस्कार कर दिया गया। अब कोरोना जब हर्षा यह बात सुनती है तो उसको बहुत चोट लगता है, क्योंकि जो भी हो वह उसका पति था, कानूनी रूप से अभी तक डाइवोर्स हुआ नहीं था। हालांकि जो है राहुल के ऊपर उसने जो है दहेज उत्पीड़न का केस किया था। खैर हर्षा यह भी एक्सेप्ट कर लेती और यही सोचती कि अब दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। समय बीतते जाता है और तभी जो है 2023 का समय आ जाता है। 2023 का जब समय आता है तो जो राहुल का बड़ा भाई रहता है उसका देहांत हो जाता है। अब राहुल के बड़ा भाई का देहांत होने के बाद उसके घर से वर्षा को फ़ोन आता है कि राहुल का बड़ा भाई का डेथ हो गया है और इस दिन जो है उन लोग का क्रियाक्रम का जो है बरखी है, तो अगर तुम आना चाहती है तो आ सकती हो। तो हर्षा ने जो है राहुल से ज़रूर उसका जो है वाद विवाद चल रहा था, केस चल रहा था, लेकिन हर्षा ने पूरी तरह से ससुराल से अपना कनेक्शन जो रिश्ता तोड़ा नहीं था। वह अपने जेठ के उस मातम में जाती है शोक जताने, और जब वह जाती है उसी समय जब वह सारी औरतें वहाँ बैठी हुई थी मातम मनाने के लिए, तो हर्षा भी बैठी हुई थी। तभी कुछ समय बीतता, तब एक औरत उसके करीब आती और हर्षा के कान में ही बोलती है कि अब तुम तो खुश हो ना, राहुल भी खुश है, तुम लोग दोनों अलग अलग हो गए हो। एक दफ़ा हर्षा का जब कान में यह बात पड़ता तो वह कुछ समझ नहीं पाती है। दूसरी दफ़ा वह औरत यही बात बोलती है कि तुम लोग दोनों तो खुश हो ना। हर्षा जो है उस औरत की तरफ जो है देखती है और फिर गुस्सा से बोलती कि आप ये क्या बोल रहे हैं, जिसका पति मर चुका है वह कैसे खुश रह सकती है। खैर किसी तरह वह औरत जो उससे क्षमा मांगती है और फिर वहाँ से हट जाती है। लेकिन यह बात जो है हर्षा के दिमाग में जो है घर कर गई रहती है। अब यह बात जो है उसके दिलो दिमाग में घूमने लगती है। उसको लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। तभी उसको याद आता है कि कोरोना काल में के समय जो है राहुल के मामा ने फ़ोन किया था और बताया था कि कोरोना का समय राहुल को कोरोना हुआ था, मर गया था, घर में भी डेड बॉडी नहीं हुआ था। लेकिन उसको याद था कि उसने सास से बात की थी और सास ने कहा था कि हाँ राहुल का मौत हो गया है, कोरोना हो गया था और घर में लाश भी नहीं है, हम लोग कोई देखने नहीं गए। वापस हर्षा जो है अपनी सास के पास जाती है और सास से एकांत में ही बोलती है कि तुम सच सच बताओ राहुल कहाँ है, नहीं तो मैं अभी पुलिस के पास जाऊँगी और पुलिस को बुलाऊँगी। उसकी माँ जो है टूट जाती है, फिर वह कहानी सुनाती है और जब कहानी सुनाने के लिए शुरू होती है तभी राहुल
अपनी माँ और उस हर्षा के सामने मुर्दे के रूप में जो 1 साल 2 साल पहले मर चुका था कोरोना में, वह खड़ा होता है। और जब खड़ा होता है तब दोनों कहानी सुनाते और बताते कि दरअसल जब हर्षा ने राहुल के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस किया था और जब राहुल वकील से जब मिला था तो वकील ने साफ तौर पे कर दिया था कि तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार की गिरफ्तारी होगी और तुमको हर्जाना भी, मुआवजा भी देना पड़ेगा। यह बात सुनकर जो है राहुल डर जाता है। तभी उसके दिमाग में प्लान, मतलब उस प्रॉब्लम से, उस हर्जाना और हर्षा से छुटकारा पाने का जो है माइंड में चलते रहता है कि किस तरह से वह उस मुआवजे से और हर्षा से जो है छुटकारा उसको मिल सके। तभी जब कोरोना काल में मौत होने लगी और जब मौत होने के बाद जो है डेड बॉडी को घर में नहीं लाया जाता था, ना ही कोई पड़ोसी ना ही कोई रिश्तेदार उस डेड बॉडी को देखने और छूने जाता था। यहीं से राहुल को आइडिया मिलता है कि क्यों ना जो है हर्षा का कान में यह बात डाल दिया जाए कि राहुल का मौत हो गया और उसका हॉस्पिटल से ही सीधे शमशान घाट में ले जाकर जो है क्रियाक्रम कर दिया गया है। तो वह जो है इस केस से और हर्षा से छुटकारा उसको मिल जाएगा। फिर वह किसी तरह से अपने माँ को मनाता है और अपने रिश्तेदार जो मामा को भी मनाता है और फिर जो है मामा के थ्रू फ़ोन कराता है और माँ को भी यही बोलता है कि हर्षा फ़ोन करेगी तो तुम यही बोल देना कि कोरोना मुझे हो गया था और मेरा देहांत हो गया। और होता भी है ऐसा ही। जब हर्षा को यह पता चलता है तो वह, उसका दिमाग काम नहीं करता है। वह 2 साल से एक विधवा का ज़िंदगी बिता रही थी और जो उसका केस जो है उस कोरोना के कारण, और उसके बाद जब पता चला था कि राहुल का डेट हो गया तो फिर वह केस के उस डेट पर भी नहीं जाती थी, क्योंकि राहुल भी नहीं रहा तो फिर क्या मुआवजा और फिर क्या और बाकी चीज़ें। वही मान के चल रही थी कि दोनों बच्चे उसी की जिम्मेदारी है और उसी को, दोनों बच्चों को पालना पोसना है और बड़ा करना है। खैर, यह सारी चीज़ें जब हर्षा को पता चलता है तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और फिर जो है पुलिस को सारी सच्चाई बताती है। और जब पुलिस को यह सच्चाई बताती है, पुलिस राहुल के घर में दबिश देती है, लेकिन तब तक राहुल जो है अंडरग्राउंड हो गया रहता है। तो आज की कहानी यही थी कि किस तरह से इंसानी दिमाग जो है कोरोना से भी क्राइम करने का तरीका चुराते हैं बचने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी शातिर दिमाग क्यों ना हो, कितना भी उपाय आपका मजबूत क्यों ना हो, क्राइम पकड़ा ही जाता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।